ఏపీ టెట్ పేపర్ 2A హిందీ లాంగ్వేజ్ మీద ఆధారం చేసుకొని ఈ ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి. ఈ ప్రశ్నలని అన్నీ కూడా వివిధ టెట్ పరీక్షల సెషన్స్‌లో జరిగినట్టు ప్రశ్నలను సేకరించి వాటిల్ని ఆన్సర్‌లతో సహా మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. మీరు ఈ అన్ని పేపర్‌లను ప్రిపేర్ చేయటం ద్వారా మీరు తప్పనిసరిగా 100కు పైగా మార్కులు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సరే. పేపర్ మొదటి ప్రశ్న. आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखते समय इस ग्रंथ का सहारा लिया। एक, कालिदास हजारा। दो, शिव सिंह सरोज। तीन, मिश्र बंधु विनोद। कविता कौमुदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। कौल ज्ञान निर्णय इनकी रचना है। एक, धनपाल। दो, गोरखनाथ। तीन, हेमचंद्र। चार, मत्स्येंद्रनाथ। धनपाल, गोरखनाथ, हेमचंद्र, मत्स्येंद्रनाथ। इसका सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। अगला स्क्रीन पर। कुलजम स्वरूप इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कुलजम स्वरूप इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। एक, धरणीदास। दो, अक्षर अनन्य। तीन, स्वामी प्राणनाथ। चार, दरिया साहब। इसका सही उत्तर है स्वामी प्राणनाथ। कविकुल कल्पतरु के कवि का नाम। कविकुल कल्पतरु के कवि का नाम। एक, केशवदास। दो, चिंतामणि। तीन, भूषण। चार, मतिराम। इसका सही उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवेश द्वार के रूप में इस युग को मानते हैं। आप सभी जानते होंगे। एक, भारतेंदु युग। दो, प्रेमचंद युग। तीन, प्रसाद युग। चार, द्विवेदी युग। बहुत सरल है ये। इसका उत्तर सही है भारतेंदु युग। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न। चंद्रकांता इस प्रकार का उपन्यास है। एक, जासूसी उपन्यास। दो, सामाजिक उपन्यास। तीन, तिलस्मी उपन्यास। चार, आंचलिक उपन्यास। उपन्यास के प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रखना जरूरी है। इसका सही उत्तर है तिलस्मी उपन्यास। अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में ऐतिहासिक दृष्टि से त्रुटिग्रस्त उर्दू शब्दों की भरमार है।
त्रुटिग्रस्त उर्दू शब्दों की भरमार है। 1. सज्जन। 2. प्रायश्चित। 3. कल्याणी परिणय। 4. राजश्री। इसका सही उत्तर है प्रायश्चित। हिंदी कहानी का शुभारंभ इस वर्ष में हुआ। 1. 1910। 2. 1905। 3. 1900। 4. 1903। इसका सही उत्तर है 1900। हिंदी कहानी का शुभारंभ मानते हैं। आपने मेरी रचना पढ़ी, यह सर्वश्रेष्ठ निबंध इनका है। 1. श्री कुबेरनाथ रॉय। 2. विद्यानिवास मिश्र। 3. नंद दुलारे वाजपेयी। 4. हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए। निम्न में इन्हें प्रथम आत्मकथा लेखन का श्रेय दिया जाता है। यहां पर देखना है, जो विकल्प देखने के बाद वो विकल्पों में प्रथम आत्मकथा लेखन का श्रेय किसे दिया जाता है। 1. भारतेंदु। 2. अंबिका दत्त व्यास। 3. सत्यानंद अग्निहोत्री। 4. स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही उत्तर है भारतेंदु। इनके अनुसार खड़ी बोली में प्रयुक्त खड़ी, पड़ी या गिरी का विलोमार्दी है। 1. चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लल्लू जी लाल। 3. किशोरी दास वाजपेयी। 4. बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनके अनुसार खड़ी बोली में प्रयुक्त खड़ी, पड़ी या गिरी का विलोमार्दी है। इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। देखिए, हिंदी भाषा के विकास के इस काल में हिंदी में आई और ओ में दो संयुक्त स्वर आ गए थे। हिंदी भाषा के विकास के इस काल में हिंदी में आई और ओ में दो संयुक्त स्वर आ गए थे। 1. मध्यकाल। 2. आदिकाल। 3. आधुनिक काल। 4. अपभ्रंश काल। इसका सही उत्तर है आदिकाल। कुछ देखिए, वैदिक संस्कृत की बोलियों की संख्या है। 1. 3. 2. 4. 3. 2. 4. 5। वैदिक संस्कृत की बोलियों की संख्या। इसका सही उत्तर है 3। ऑप्शन 1, 3। इसे देश भाषा भी कहा गया है। 1. प्राकृत। 2. पाली।
3 अपभ्रंश, 4 लौकिक। देश भाषा भी कहा गया है इसे। इसका सही उत्तर है पाली। पाली भाषा को देश भाषा भी कहा गया है। आपके स्क्रीन पर खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का प्रयोग में होता है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का प्रयोग में होता है। 1 रामपुर, 2 देहरादून, 3 दिल्ली, 4 बिजनौर। इसका सही विकल्प है बिजनौर में होता है खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप का प्रयोग। देखिए, आधुनिक काल में गद्य लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस बोली में हास्य व्यंग्य रचनाओं को इस भाषा में लिखकर अधिक महत्व दिया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने बोली में हास्य और व्यंग्य रचनाओं को इस भाषा में लिखकर अधिक महत्व दिया है। ऑप्शन 1 ब्रज, 2 खड़ी बोली, 3 अवधि, 4 बुंदेली। इसका सही उत्तर है अवधि और ब्रज। इन 2 भाषाओं में भी है। आपके स्क्रीन पर भोजपुरी बोली के कर्ता ये है। भोजपुरी बोली के कर्ता ये हैं। 1 ग्रियर्सन, 2 बांकीदास, 3 रेमंड, 4 भोलानाथ तिवारी। इसका सही उत्तर ये है रेमंड। भोजपुरी बोली के कर्ता ये हैं। स्क्रीन पर मगरी, उड़ारी, सिरोही, गोड़वाटी, शेखवटी ये उपबोलियां इस बोली के अंतर्गत आती हैं। 1 मारवाड़ी, 2 जयपुरी, 3 मेवाती, 4 मालवी। मगरी, उड़ारी, सिरोही, गोड़वाटी, शेखवाटी ये उपबोलियां इस बोली के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर है मारवाड़ी। आपके स्क्रीन पर देखिए, इसमें नेपाली हिंदी में रामायण की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि है। इनमें नेपाली हिंदी में रामायण की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। 1 जिनका तुलना तुलसीदास से भी की जाती है। जिनकी तुलना तुलसीदास जी की जाती है। 1 घनश्यामनाथ, 2 गोपाल सिंह, 3 भानुभक्त, 4 माधव घेम्र। इसका सही अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दशरूपक नाम से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन तथा उपादेय सार ग्रंथ लिखने वाला काव्य शास्त्री कौन है? 1 वाग्भट, 2 रुयक, 3 रूप गोस्वामी, 4 धनंजय। इसका सही उत्तर है धनंजय। ये प्रश्न देखिए, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में जहां तक काव्य हेतु का प्रश्न है, सर्वप्रथम इस दिशा में इन्होंने प्रयास किया है।
एक भरत मुनि, दो वामः, तीन आचार्य वामन, चार विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है वामः। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी भाव को रस रूपता प्रदान करने में यह मूल पक्ष हैं। एक संचारी भाव, दो व्यभिचारी भाव, तीन अनुभाव, चार विभाव। इसका सही उत्तर है विभाव। इनमें सममात्रिक छंद को पहचानिए। एक बरवै, दो राधिका, तीन सोरठा, चार दोहा। सममात्रिक छंद को पहचानिए। इसका सही उत्तर है राधिका। सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। इस पंक्ति में यह अलंकार निहित हैं। एक छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, चार लटानुप्रास। इसका सही उत्तर है वृत्यानुप्रास। नौकर को वहां जाना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त को इस कारक को सूचित करता है। नौकर को वहां जाना पड़ा, इसमें को इस प्रकार का कारक को सूचित करता है। एक संप्रदान कारक, दो कर्म कारक, तीन करण कारक, चार कर्ता कारक। इसका सही उत्तर है संप्रदान कारक हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें श्रवण शब्द का सही संधि विच्छेद को पहचानिए। श्रवण का शब्द विच्छेद या संधि विच्छेद, शब्द विच्छेद नहीं, माफ कीजिए, श्रवण का सही संधि विच्छेद को पहचानिए। श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन, श्री प्लस अन। श्रवण का सही संधि विच्छेद श्रव प्लस अन, श्रवण। तीन विकल्प सही है। इनमें अव्ययी भाव समास के संबंधित शब्द को पहचानिए। अव्ययी भाव समास से संबंधित शब्द को पहचानिए। एक रस भरी, दो हतश्री, तीन गृहस्थ्य, चार प्रत्यक्ष। अव्ययी भाव समास, इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक बहिस, दो बारही, तीन बहिर, चार बहिर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बहिर। बहिर प्लस मुखी, बहिर्मुखी, बहिर उपसर्ग है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, दुबई कितना सुंदर देश है। इस वाक्य में प्रयुक्त कितना शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? कितना शब्द व्याकरण की दृष्टि से यह होता है? विकल्प 1 प्रविशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 सार्वनामिक विशेषण, 4 परिमाणवाचक विशेषण। इनमें उभयलिंगी शब्द को पहचानिए। ऑप्शन 1 नेत्र, 2 सिंधु, 3 पवन, 4 किरण। उभयलिंगी शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पवन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द यह है। 1 दीवार, 2 नक्षत्र, 3 भाग्य, 4 कक्षा। हमेशा बहुवचन शब्द प्रयुक्त बहुवचन शब्द है यह ऑप्शन 3 भाग्य। आपके स्क्रीन पर, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। इस सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य रूप में बदलने पर यह होगा। ऑप्शन 1 परिश्रमी व्यक्ति होने के कारण वह अवश्य सफल होता है। व्यक्ति परिश्रमी है इसलिए अवश्य सफल होता है। वह व्यक्ति अपने परिश्रम के कारण अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सोचकर उत्तर सोचिए। इसका सही उत्तर है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ये मिश्रित वाक्य के रूप में बदलने पर। अगला प्रश्न, मनीषा रोज पढ़ने जाती है। इस वाक्य का आज्ञार्थक रूप यह है। 1 मनीषा रोज पढ़ने नहीं जाती। मनीषा रोज पढ़ने जाती होगी। क्या मनीषा रोज पढ़ने जाती है? मनीषा तुम रोज पढ़ने जाया करो। सरल प्रश्न है यहाँ पर, इसको उत्तर भी सरलता में दिया गया है। आज्ञार्थक वाक्य है ऑप्शन 4 मनीषा तुम रोज पढ़ने जाया करो। ये आज्ञार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शुद्ध वाक्य पहचानिए। नौकर ने बाजार से सामान लाया है। शीला ने नौकरानी को बुलाई। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। मेरे शिक्षक ने मुझे पढ़ाया है। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसका सही उत्तर है मेरे शिक्षक ने मुझे पढ़ाया है। ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। 1 यथेष्ट, 2 गरिष्ठ, 3 ज्येष्ठ, 4 अनिष्ट।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें गरिष्ठ। वन बाई फोर को अक्षरों में पहचानिए। एक, एक चौथाई। दो, पौन। तीन, सवा। चार, चौथाई। सभी समान रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसमें सही उत्तर क्या है? सोच रहे होंगे ना? अच्छा, किसी को एक आप चुनिए। हाँ, आपकी अंदाजा सही है। आपका संदेह भी ठीक है। ये चार के चार सही उत्तर हैं। चार सही उत्तर माने जाते हैं। इसी संदर्भ में ऐड स्कोर मिलेगा। अच्छा, आगे। सुनीता रोते रोते सो गई। रेखांकित पदबंध यहां है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। तीन, विशेषण पदबंध। चार, सर्वनाम पदबंध। सुनीता रोते रोते सो गई, इसमें पदबंध यहां है। क्रिया पदबंध है। रोते रोते सो गई, रोते रोते यह है क्रिया पदबंध है। आपके स्क्रीन पर देखिए, नेपाल में भूकंप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह अस्त व्यस्त रेखांकित किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अस्त व्यस्त क्या है? विकल्प एक, कालवाचक क्रिया विशेषण। दो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चार, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अस्त व्यस्त होना। स्क्रीन पर देखिए, नंबरों वाली तिजोरी नामक हास्य कथा के लेखक हैं। एक, कुंवर सुरेश सिंह, जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है कुंवर सुरेश सिंह, नंबरों वाली तिजोरी। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इस रचना को मिली। एक, पल्लव, युगपथ, लोकायतन, ग्राम्या। इसका सही उत्तर है लोकायतन के लिए सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हिमाद्रिसे कविता गीत किसके देश प्रेम, लगन, उत्साह को प्रदर्शित करता है? हिमाद्रिसे। एक, अलका के। दो, कानैलिया के। चंद्रगुप्त के। अंबी के। हिमाद्रिसे कविता गीत, इसका सही उत्तर है अलका के। इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द प्रयुक्त
वाक्य यह है, वह मेरा मित्र रवि है। यह अपने पिताजी के साथ जा रहा है। वह परीक्षा लिख रहा है। यह खेत जोतने जा रहा है। इन चारों वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द प्रयुक्त वाक्य यह है। इसका उत्तर है, वह मेरा मित्र रवि है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए। कलेजा मजबूत करना, निराश होना, कोमल बनना, धैर्य धारण करना, जोर से चिल्लाना। सभी जानते होंगे शायद इसका उत्तर धैर्य धारण करना। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। स्क्रीन पर देखिए, तारे जमी पर पाठ के अनुसार ईशान नामक बालक किस समस्या से पीड़ित हैं? एक, डिस्फेसिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकालिक्यूलिया। इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया, अक्षरों को अधूरा दिखाई देना, डिसलेक्सिया। उद्देश्य बोधक वाक्य को पहचानिए। एक, रवि ने खूब पढ़ा इसलिए परीक्षा में सफल हुआ। 2, वह परीक्षा में असफल हुआ क्योंकि अच्छा नहीं पढ़ा। उसने स्वयं ही त्याग पत्र दे दिया ताकि झगड़ा ना बढ़े। यदि तुम तिरुपति जाना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। उद्देश्य बोधक वाक्य को पहचानना। इसका सही उत्तर है, उसने स्वयं ही त्याग पत्र दे दिया ताकि झगड़ा ना बढ़े। यह उद्देश्य बोधक है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति हमारी ओर देख रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। ये भी उत्तर सरल है। यह है, इसका सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। सातवीं कक्षा पाठ्य पुस्तक में यह चित्रकथा पाठ है। होशियार कौवा, ईमानदारी का फल, सफलता का मंत्र, साहसी बालक। चित्रकथा पाठ से संबंधित है। यह भी आप में दुविधा होगी शायद। इसका सही उत्तर है, 4 के 4 सही उत्तर हैं। ये सभी चित्र से संबंधित कथा भी हैं। ये स्क्रीन पर कक्षा 6 पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत छात्रों को घरेलू उपकरणों का हिंदी नामों से परिचित कराने के उद्देश्य से इस पाठ का आयोजन किया गया है। 1, खट्टे अंगूर, 2, रसोई घर, 3, आलू कचालू, 4, तरकारी दरबार। ये भी सरल प्रश्न है। इसका सही उत्तर है, आप सही सोचा, रसोई घर। 2, रसोई घर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भाई योगेंद्र जीत के अनुसार उन्नत साहित्य से तात्पर्य यह है। 1, विषयों का चयन, 2, भाषा के गंभीर तथा अलंकृत रूप का प्रयोग हो, भाषा की एकीकृत शैली का प्रयोग, भाषा का व्यवहार
सुंदर रूप में तथा विविध शैलियों में किया जाना। भाई योगेंद्र जीत के अनुसार उन्नत साहित्य का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, भाषा का व्यवहार सुंदर रूप में तथा विविध शैलियों में किया जाना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शब्दों के अर्थ और प्रयोग को ध्यान में रखकर जो उनका संगठन किया जाता है उसे डैश कहते हैं। शब्दों का अर्थ और प्रयोग का ध्यान में रखकर उनका संगठन किया जाता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन 1, वाक्य रचना। 2, वाक्य विन्यास। 3, विभक्ति। 4, पद क्रम। इसका सही उत्तर है वाक्य रचना। के स्क्रीन पर, संकुचित या सीमित अर्थ में शिक्षण के लिए साधनों का डैश प्रयोग होता है। संकुचित या सीमित अर्थ में, 1, वैयक्तिक। 2, अनौपचारिक। 3, निरौपचारिक। 4, औपचारिक। इसका प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अच्छे शिक्षण की इस विशेषता के अनुसार शिक्षण देने से छात्र अपने कर्तव्यों का पालन एवं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीख जाते हैं। ऑप्शन 1, अच्छा शिक्षण सहयोगी होता है। अच्छा शिक्षण दया व सहानुभूतिपूर्ण होता है। अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है। अच्छा शिक्षण जनतंत्रीय होता है। इसका सही उत्तर है अच्छा शिक्षण जनतंत्रीय होता है। ये स्क्रीन पर लैडन के अनुसार यह विधि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए लाभदायक नहीं। यह विधि परीक्षा दृष्टिकोण से, 1, निगमन विधि। 2, आगमन विधि। 3, प्रत्यक्ष विधि। 4, परोक्ष विधि। इसका सही उत्तर है आगमन विधि। अगला प्रश्न देखिए, भाषा को शुद्ध बोलने का सतत अभ्यास में डैश का ज्ञान अपेक्षित होता है। 1, वर्तनी। 2, व्याकरण। 3, उच्चारण। 4, अनुकरण। शुद्ध भाषा बोलने का सतत अभ्यास में इसका सही ऑप्शन है अगला प्रश्न, सस्वर वाचन की इस विधि के द्वारा केवल वही शब्द के लिए जा सकते हैं जो बालक की अनुभव परिधि के भीतर हो। इसलिए अपरिचित शब्दों को पढ़ाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये विधि क्या है? 1, देखो और कहो विधि। 2, साहचर्य विधि। 3, स्वरोधार विधि। 4, वाक्य शिक्षण विधि। इसका सही विधि है देखो और कहो। यह विधि है आपके स्क्रीन पर, ब्लूम द्वारा विकसित भावात्मक उद्देश्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुमूल्यन वर्ग की सीखने की उपलब्धि नहीं। 1, मूल्य क्रम की व्यवस्था। मूल्य स्वीकारना। मूल्य की वचनबद्धता। इसका सही उत्तर है
मूल्य क्रम की व्यवस्था। 1903 में इन्होंने इकाइयों की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए पाठ्य विषयों का सर्वेक्षण किया। 1 हर्बर्ट, 2 प्रेस्टन, 3 हेनरी हैरप, 4 रिस्क। इसका सही उत्तर है हेनरी हैरप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यह एकीकृत पाठ्यक्रम आयोजन के अंतर्गत आने वाले नहीं। 1 शास्त्रीय पाठ्यक्रम, 2 कोर पाठ्यक्रम, 3 क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, 4 छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत आने वाला नहीं, यह प्रश्न को समझना होगा। इसका सही उत्तर है शास्त्रीय पाठ्यक्रम नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्न में मूल्यांकन की इस प्रविधि में कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या अनुच्छेदों की एक सूची होती है, जिसके आगे निरीक्षक टिक इस प्रकार चिन्ह लगा देता है, जो निरीक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का सूचक होता है। 1 परीक्षण विधि, 2 क्रम निर्धारण मान, 3 निरीक्षण प्रविधि, 4 पड़ताल सूची। एक टिक मार्क संबंध में इसका सही उत्तर है पड़ताल सूची। के स्क्रीन पर देखिए, इसकी दृष्टि से उपर्युक्त परीक्षणों और सारणियों का निर्माण आवश्यक है। ऑप्शन निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन, आगमनात्मक शिक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर यह है निदानात्मक शिक्षण। अध्यापकगण, आप बहुत अच्छी तरह से यह वीडियो देखे होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर साथ ही आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं बताने की भी कोशिश किए होंगे। आपको इन 60 प्रश्नों में आपको कितने अंक मिले, इसका याद रख लीजिए। साथ ही आप इस तरह की वीडियो आगे और मैं प्रदर्शित करने वाला हूं। आप जरूर मेरा पाशा हिंदी एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पाशा हिंदी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।